नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है कर्मों का फल। जो लोग ईमानदार होते हैं वो कहते हैं राजा जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो चालाक और बेईमान होते हैं वो कहते हैं राजा जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतार देंगे। अगले जन्म में उधार वापसी की शर्त से कुछ लोग राजा को मूर्ख समझते थे और अपनी चालाकी पर खुश होते थे। एक दिन एक लुटारू ने यह बात सुनी और वह राजा के पास उधार मांगने पहुंच गया। उसे मालूम था कि राजा जी अगले जन्म के कहने पर रकम उधार दे देते हैं। उसका मकसद उधार लेने से अधिक राजा की तिजोरी को देखना था। अब लुटारू ने राजा से कुछ रुपए उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर उधार देने को कहा। मंत्री ने लुटारू से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? लुटारू ने कहा, मंत्री जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मंत्री ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। लुटारू ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी रात में लूट कर चला जाऊंगा। वो रात में ही राजा के घर पहुंच गया और वही गायों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक उस लुटारू ने सुना कि गाय आपस में बातें कर रही हैं और वह लुटारू गायों की भाषा को अच्छे से समझ पा रहा है। एक गाय ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? उस गाय ने जवाब दिया, हाँ आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ पे हो? उस गाय ने पलटकर जवाब दिया, पहले वाली ने। मुझे तो यहाँ 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने राजा जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। राजा से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बन गई और राजा के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। लुटारू ने जब उन गायों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वहां बंधी गायों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना जरूरी होता है, चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। उधार तो हमें चुकाना ही होता है। वह उल्टे पांव राजा की ओर भागा और कर्ज उसने फटाफट से मंत्री को लौटा दिया और रजिस्टर से अपना नाम कटवा दिया। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं और इसी कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप लेकर आता है। जैसे कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख हो, हिसाब तो सबको देना ही होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल सभी को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकता करना ही होता है। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा हो रहा है तो दुखी होने की बजाय सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वह हमारे कर्म का ही परिणाम है। कर्मफल से कोई नहीं बच सकता, यह अटल विधान है। आप जहाँ भी जाते हैं और जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी न किसी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए दोस्तों, हमें कर्म करने में सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।